थाना के हाजत में ऐसा चारों तरफ से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि थाना के हाजत में जब कोई बंद होता है तो उससे परिजन या कोई अन्य रिश्तेदार मिलने जाते हैं, कुछ खाने के लिए भी यदि देते हैं तो वह खाना पहले उसको खिलाया जाता है जो लेकर जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उसको हाजत में बंद किया जाता है तो उसके साथ गमछा वगैरह कोई ऐसा रस्सी हो या कोई भी चीज़, बेल्ट हो, ये सब चीज़ उसको बाहर करवा दिया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में थाना का कहना है कि वह आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या किया जिस साधन संसाधन से, गमछा हो या रस्सी हो या बेल्ट हो, तो ये उसके पास पहुंचा कैसे? क्या उस लड़का के माता पिता या उसके परिजन उसको दे दिए कि तुम फांसी लगा लो, या उसको थाना हाजत में थाना के स्टाफ के द्वारा प्रभारी की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी गई? जिसको पकड़ने की सूचना दी जाती है उसको छोड़ दिया जाता है, सूचना देने वाले को अंदर करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और जिसके बारे में सूचना दी गई उसको छोड़ दी जाती है। माननीय अजीत कुमार जी के द्वारा जो वहाँ पे आवाज़ उठाई गई, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि आखिर आप इतनी बड़ी जनसैलाब के साथ जब वहाँ थे तो फिर उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया आपने? जब आपकी बात डीएसपी से हो रही थी, एसएसपी से हो रही थी, आप वहाँ के पूर्व मंत्री हैं, जनता आपको सम्मान करती है, गरीबों के नेता आप कहे जाते हैं, तो सस्पेंड पे आप क्यों मान गए? सस्पेंड नहीं, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी अविलंब जो है गिरफ्तारी होकर उसको जेल भेजी जानी चाहिए। यदि सस्पेंड करा दिए हैं 2-3। अजीत कुमार फांसी के सजा की भी मांग की है। अजीत कुमार फांसी की सज़ा की मांग की है, सस्पेंड किस पे? फांसी की सज़ा कब होगी? जब हत्यारा साबित होगा तब ना। उसको तो निहायत सस्पेंड कर, हे भगवान, मर्डर केस तो नहीं हुआ। मर्डर केस किसी पर होगा तो मर्डर केस की जांच होगी सो, और सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया मतलब रफा दफा कर दिया, रफा दफा कर दिया। और मारने वाला, मरने वाला और पैरवी करने वाला सभी एक ही परिवार के लोग हैं। वैसी स्थिति में संदेह लगता है। और मेरा माननीय अजीत कुमार जी से जो अच्छे लोग हैं उनसे मेरा मांग है, उनसे मैं मांग कर रहा हूं कि आप अविलंब उस पर एफआईआर का मुकदमा दर्ज करवाइए, नहीं तो हम लोग मानने वाले लोग नहीं। क्या परिचय होगा? बालक नाथ सहनी, बहुजन समाज पार्टी, मुजफ्फरपुर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।